नमस्कार, मैं शशि पाठक आज एक रोमांटिक प्रेम कहानी आप सबों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक नाम है अधूरी प्रेम कहानी। ये कहानी सन 1995 की है। एक शादी की माहौल था, जहाँ सारे रिश्तेदार एक साथ इकट्ठे होकर खुशियाँ मना रहे थे। सब अपने अपने उम्र के मनोरंजन में रमे हुए थे। उसी में एक नौजवान फोटोग्राफर वीडियो शूट कर रहा था, जिसका नज़र एक लड़की से मिलती है और वो नज़र चाहत में बदल जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बार बार नज़रें मिलाते रहते हैं, कभी अंतराक्षरी तो कभी गीत संगीत। माहौल रोमांटिक प्रगति में परिवर्तित हो जाती है। तभी वो लड़की उस लड़के को चाय ला कर देती, कभी बहाने से पानी पिलाती। ये कहानी पूरी शादी में 4 से 5 दिन तक चलता रहा। पहला दिन लेडीज संगीत, दूसरे दिन तिलक, चौथे दिन बारात, 5वें दिन विदाई और 6वें दिन वेडिंग रिसेप्शन का पार्टी होता है। इन पलों का व्याख्या बड़ा ही रोमांटिक, आनंदमय माहौल होता है कि मैं उसे जितना भी शब्द दूं कम है। आप लोग खुद ही उस पल का कल्पना कर लीजिए। ओह, उस रोमांटिक पलों में क्या कशिश थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, मानो सारी दुनिया धुंधली और वो दोनों चमक रहा था। बड़ी अजीब थी वो पल, मानो कि यही जीवन का सबसे हसीन पल है। आहा, फिर वो बिछड़ने वाला पल भी बड़ी अजीब सी थी। दोनों चुपचाप उदास, सांसें तेज चल रही थी, नजरें एक दूसरे से टकराती हुई धुंधली हो गई, मानो शीशे की तरह गिर कर टूट गया और खनक उम्र भर छोड़ गया। अफसोस, अधूरी प्रेम कहानी। फिर वो दोनों कभी नहीं मिल पाए। अचानक 24 साल बाद सन 2019 में सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल फेसबुक के जरिए दोनों की मुलाकात हो जाती है। लड़की पहचान जाती है कि ये तो वही है, श्याम फोटोग्राफर। श्याम उसके साथ फ्रेंड है, मगर वो नहीं जानता कि ये लड़की वही निशा है जिससे हम शादी के दिनों में मिले थे कभी। दोनों फेसबुक में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को मैसेज लाइक कर रहा है। श्याम अनजान और नॉर्मल है। ये सिलसिला कुछ 6 से 8 महीने तक चलता रहा। अचानक श्याम को डाउट होता है और वो लड़की से मैसेंजर के द्वारा लिखकर पूछता है कि तुम निशा हो ना? निशा जवाब में, शुक्र है, नाम मेरी आपको याद है। फिर कुछ पल के लिए दोनों अपने आप में खो जाते हैं। मैसेंजर के जरिए बातें होती है, फ़ोन पर भी बात होती है। श्याम फिर से रोमांटिक होने लगा। श्याम ये भी भूल गया कि वो 1995 था और मैं बैचलर था। निशा को श्याम का रोमांटिक होना बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन एक अजीब मुलाकात हुई थी। श्याम 45 साल का था। निशा 2 बच्ची की माँ थी। श्याम भी 2 बच्चों का पिता था।
दोनों बहुत हंसा और आज भी दोनों फेसबुक पर फ्रेंड है। तो ये थी अधूरी प्रेम कहानी की पूरी कथा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बतलाइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दें इजाज़त, फिर मिलूँगा बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।